Are you getting students? जैसे we are starting the sound. So if you are asked at the ninth level, what is sound? So you will say sound is an energy which produces a sensation of hearing. क्या बोलेंगे आप? साउंड एक एनर्जी है जो हमें हेल्प करती है सुनने में। अब वो कहां से आ रही है? वो सोर्स से आ रही है। जैसे मैं बोल रहा हूं तो मेरा लेक्चर, मेरी वॉइस, मैं सोर्स हूं जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, और वो साउंड ट्रेवल करके आपके ईयर ड्रम पे नॉक करती है। वो आपके ईयर ड्रम पे नॉक करती है, जिससे आपका ईयर ड्रम में वाइब्रेशंस क्रिएट हो जाती है। मैं जो टर्म्स है ना, जैसे मैं बोलता हूं वाइब्रेशन, जैसे मैं बोलता हूं लाइक वेव, ये ना मैं एक्सप्लेन करूंगा। पहले ये इंट्रोडक्शन है। आज यू विल नॉट राइट एनीथिंग, ठीक है? यू विल गेट द लेक्चर विद यू एज अ लिंक आल्सो। तो हम बोलते हैं साउंड क्या है? वेव है, और ये ट्रेवल करती है इन द फॉर्म ऑफ वेव, बट इट इज एन एनर्जी। अब टू अंडरस्टैंड हमें क्या चाहिए? एक तो हमें सोर्स ऑफ साउंड चाहिए। ये 9th क्लास के लिए लेक्चर है, याद रखना। एक सोर्स ऑफ साउंड चाहिए। अब जो सोर्स ऑफ साउंड है वो कौन है? वो मैं हूं, या जब आप मेरे क्वेश्चंस का रिप्लाई करते हो तो आप हो। अब जो वो साउंड है वो आपके पास कहां से आ रही है? थ्रू मीडियम आ रही है। इसका मतलब है साउंड को मीडियम की भी जरूरत है। साउंड कौन है? साउंड एक एनर्जी है जो कि सेंसेशन ऑफ हियरिंग जनरेट करती है हमारे ईयर ड्रम के ऊपर। अब ये बड़ी कमाल के कॉन्सेप्ट है। जब हम सुनते हैं तो कान से वो जो मैकेनिकल वेव है वो ब्रेन को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल कन्वर्ट करते हैं। आई से जो हम देखते हैं वो ऑप्टिकल सिग्नल है। ऑप्टिक नर्व उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल में कन्वर्ट करती है। तो जो हमारा ब्रेन है उसको लाइट को भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल में कन्वर्ट करना होगा, ब्रेन में तभी कम्युनिकेट होगा। साउंड को भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल में कन्वर्ट करना होगा। लेकिन लाइट हमारे आईज पे पड़ती है एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आपको मैंने अगर आप 10th में जाओगे तो आपको बताऊंगा कि आईज पे जब पड़ती है तो वो थ्रू ऑप्टिक नर्व रेटिना पे इमेज बनता है, तो वो उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल कन्वर्ट करके ब्रेन में कम्युनिकेट करता है। इसी तरह से जो हम बोलते हैं वो साउंड एनर्जी, वो भी कान पे, ईयर ड्रम पे जब वो पड़ती है तो ईयर ड्रम
से वो ब्रेन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल में कन्वर्ट होती है। तो हमारा ब्रेन तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ही अंडरस्टैंड करता है, लेकिन जो हमारा ईयर है वो मैकेनिकल वेव को रिसीव करता है। तो इस चैप्टर में हम कुछ इंट्रोडक्शन में आपको बताएंगे कि वेव क्या होती है, फिर आपको मीडियम के बारे में भी बताएंगे, फिर आपको टाइप्स ऑफ वेव के बारे में बताएंगे। ये पार्ट 1 में इतना ही बहुत है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि व्हाट इज वेव। Wave is a disturbance which travels in the medium. अब मैं जब बोलता हूं wave is the disturbance which travels in the medium, तो अगर मैं और एक्यूरेट करूं तो मैकेनिकल वेव बोलूंगा मैं, कि मैकेनिकल वेव ट्रेवल्स थ्रू मीडियम। आप बोलोगे सर मैकेनिकल वेव क्यों बोलोगे आप? क्योंकि लाइट मैकेनिकल वेव नहीं है, लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो उसको किसी मीडियम की जरूरत नहीं है। देन स्टूडेंट्स, मैकेनिकल वेव कितनी तरह की होती है? मैकेनिकल वेव होती है जो 9th लेवल पे हम कह सकते हैं, वन इज लॉन्गिट्यूडनल वेव, एंड दूसरी ट्रांसवर्स वेव। जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है वो क्या है? वो कंप्रेशंस रेडिफिक्शंस इसमें ट्रेवल करती है। कंप्रेशंस, रेडिफिक्शंस, फिर कंप्रेशंस। जब हम बोलते हैं तो हवा के मॉलिक्यूल्स कंप्रेस हो जाते हैं, फिर वो रेडिफाई हो जाते हैं, फिर कंप्रेस हो जाते हैं, फिर वो रेडिफाई हो जाते हैं। तो हवा में जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो स्प्रिंग की तरह हैं। जब वो कंप्रेस होते हैं तो बहुत क्लोज हो जाते हैं, फिर वो वापस अपनी पोजीशन पे आते हैं। तो उनमें एक प्रॉपर्टी होती है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी वो प्रॉपर्टी है जिसमें जब भी हम किसी बॉडी के ऊपर कोई डिफॉर्मिंग फोर्स लगा देंगे तो बॉडी वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाती है। तो उसमें साथ साथ उसको रिस्टोर करने वाली फोर्स भी जनरेट हो जाती है। ऐसे मटेरियल को हम बोलते हैं इलास्टिक, कि अगर हम उसमें उनकी शेप को बदलें, जो फोर्स उसकी शेप को बदलेगी वो है डिफॉर्मिंग फोर्स, और जो उसको वापस उसकी ओरिजिनल शेप में ले आएगी उसको बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। तो डियर स्टूडेंट्स, हवा के पार्टिकल्स कंप्रेस होते हैं, रेडिफाइड होते हैं, कंप्रेस होते हैं, रेडिफाइड होते हैं। एज ए रिजल्ट क्या होता है? एक
लॉन्गिट्यूडनल वेव शुरू हो जाती है, और वो जो लॉन्गिट्यूडनल वेव शुरू होती है उसमें एयर मॉलिक्यूल्स का कंप्रेशंस, रेडिफिकेशंस, कंप्रेशंस, रेडिफिकेशंस कॉन्टिन्यूसली होता रहता है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं कि प्रोपिगेशन ऑफ द साउंड वेव इन द मीडियम इन द फॉर्म ऑफ longitudinal wave। दो कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं लैम्डा, दैट इज कॉल्ड वेव लेंथ। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब स्टूडेंट्स एक आती है ट्रांसवर्स वेव। क्या आती है? ट्रांसवर्स वेव। जो ट्रांसवर्स वेव है वो क्या चीज है? वो लिखना नहीं किसी ने, आई विल सेंड यू द रिकॉर्डेड वर्जन so that you can pause and make notes। और ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है। ट्रांसवर्स वेव्स में क्रेस्ट, ट्रफ, क्रेस्ट इस तरह से बनता है। इधर एम्पलीट्यूड और इधर उसकी प्रोग्रेशन। अब आपके मन में आएगा कि एम्पलीट्यूड क्या होता है? दैट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द मेन पोजीशन। ये जो लाइन है इसको मेन पोजीशन बोलते हैं। एक स्टिल वाटर पॉन्ड में आप क्या करो, कॉर्क रख दो। कॉर्क्स होते हैं ना जो फ्लोट करते होते हैं, ये छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े रख दो, और पानी रुका हुआ है किसी बड़े से टब में, फिर आप उसमें हल्की सी हलचल पैदा करो तो वो कॉर्क्स ऐसे ऐसे हिलते रहते हैं। अब क्रेस्ट, नीचे ट्रफ। तो जो मैक्सिमम उसका डिस्प्लेसमेंट है उसको हम बोलेंगे, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है उसको हम बोलेंगे एम्पलीट्यूड। ठीक है? और ये एम्पलीट्यूड ऊपर के वाले को पोर्शन को जो उभरा हुआ है उसको बोलेंगे क्रेस्ट, और नीचे वाले पोर्शन को हम बोलेंगे ट्रफ। TROUGH, दैट इज कॉल्ड ट्रफ। इस पोर्शन को हम बोलेंगे क्रेस्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, दो क्रेस्ट के बीच में जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं वेवलेंथ। या दो ट्रफ, अगर हम एक और ट्रफ बना दें यहां, तो दो ट्रफ के बीच के डिस्टेंस को भी हम बोलते हैं वेवलेंथ। तो डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज वेव? दो तरह की हुई, लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड एक बच्चा बोलेगा कोई, लॉन्गिट्यूडनल वेव, आरुष नायक, लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड Transverse wave. यस। तो हाँ, लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है? कंप्रेशंस एंड रेडिफिकेशंस। ट्रांसवर्स वेव में क्या होगा? क्रेस्ट एंड ट्रफ। तो दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट के डिस्टेंस को हम बोलते हैं वेवलेंथ। वेव बोलना मेरा सही नहीं है, मैकेनिकल वेव बोलना मेरा सही है। साउंड में हम लोग बात करेंगे मैकेनिकल वेव की। डियर स्टूडेंट्स, sound is what? It is an energy
which produces a sensation of hearing. Sound travels in the form of a mechanical wave. Wave is a sort of disturbance which travels from one point to another point in the medium. There are two types of waves. One is called longitudinal wave and other is called transverse wave. Longitudinal wave travels in the form of compressions and rarefactions, and transverse wave travels in the form of crest and trough. That's all. एक बच्चे ने मुझे व्हाट्सएप पे क्वेश्चन पूछा था कि सर जब हम विंडो पेन पे पत्थर मारते हैं तो वो विंडो पेन को तोड़ देता है, अगर हम उस पे विंडो पेन यानी कि कांच के खिड़की अगर उस पे हम बुलेट चलाते हैं तो उसमें होल कर देता है, ऐसा क्यों? बड़ा सिंपल है, ये लॉ ऑफ इनर्शिया का कॉन्सेप्ट है। जब हम गोली चलाते हैं तो उसकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि वो उसको अपनी मोशन ट्रांसफर नहीं कर पाता, वो अपनी मोशन उसको ट्रांसफर नहीं कर पाता, ठीक है। एज ए रिजल्ट वो शेयर नहीं करता, वो सुराख करके चला जाता है। दूसरा, अगर हम पत्थर मारते हैं तो उसकी स्पीड इतनी कम होती है बुलेट के कंपैरिजन में कि वो उसकी मोशन को शेयर करता है विंडो पेन्स के साथ, ग्लास के साथ। PANES, डोंट टेक इट PAINS। एज ए रिजल्ट ऑफ दैट वो पूरे का पूरा जितना का जितना वो ग्लास है वो चूर चूर हो जाता है, ठीक है ना। जैसे गोलगप्पा देखा आपने? गोलगप्पे में वो भैया एकदम से ऐसी उंगली मारता है, कक, उसमें होल हो जाता है। और अगर उसने पापड़ी चाट बनानी है तो वो स्लोली उसको स्मैश करता है, वो सारे का सारा चूर। एक काम करना, घर में पापड़ ले लेना, पापड़ लेके वो जो फ्राई करते हैं राइस वाला पापड़, वो लेके उसमें एकदम से ऐसे मारना डक्का या स्पून, टक, होल हो जाएगा। अगर आप स्लोली करेंगे तो वो सारा टूट जाएगा। तो दैट इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल। ज्यादा दिल करता तो घर के विंडो पैन पे कर लो ट्राई, ठीक है। तो आज जो लेक्चर है दैट इज रिकॉर्डेड विद यू, एंड ये मैं आपको 10-15 मिनट में ये आपको असिस्टेंट कमल सर भेज देंगे। एंड आज मैंने इंट्रो दिया है और फिर मंडे से इसको दौड़ाते हैं अच्छे से, ठीक है। और बीच में कोई, if it is possible then I'll be with you on Sunday, right? So anything else? All good? Yes, ma'am. Sure. Yes. So have a nice remaining day, and do you yes, thank you very much.